क्यों हम इनसे मोहब्बत करें, क्यों इनकी फर्माबरदारी करें, क्यों इनकी इत्तिबा में जिंदगी बसर करें? कि रब जिसने हमें पैदा किया उसने हमें हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिस परवरदिगार ने हमें पैदा किया उस परवरदिगार ने दुनिया में रहने का तरीका भी बताया है, उसूल भी बयान कर दिए, ये जिंदगी कैसे गुजारनी है तुम्हें। तो क्यों हम इनको फॉलो करें, क्यों इनसे मोहब्बत करें? मोहब्बत किसी से या तो उसके हुस्न की वजह से की जाती है, या उसके एहसान की वजह से मोहब्बत हो जाती है, या उसके किसी वस्फ़ कमाल की वजह से मोहब्बत हो जाती है। अहले इल्म ने मोहब्बत के बुनियादी असबाब में इसको जिक्र किया है। तो आप ये चीजें भी सामने रख के देखें तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना सुथरा कि पूरी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी से खयानत नहीं की, कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं होने दी, कभी बदयानती नहीं की, कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं की, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी फौज कलामी नहीं की, कभी किसी के साथ बदअखलाकी नहीं की। किरदार इतना सुथरा कि अपने तो अपने दुश्मन भी इस बात की गवाही दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हस्ती है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी खयानत नहीं की, सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो। किरदार इतना सुथरा, अखलाक इतना आला कि जान के दुश्मन भी हुस्न अखलाक को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। सीरत इतनी पाकीज़ा कि आपकी जब वो घर की जिंदगी का मुताला करें, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपकी तिजारत का मुताला करें, सहाबा किराम के झुरमट में बैठ के आपकी मुस्कुराहटों का मुताला करें, आपके फैसलों का मुताला करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ शफकत का बर्ताव, इसका मुताला करें, गुलामों के बारे में आपके फरामीन, औरतों के बारे में आपके जो फरामीन है औरतों के हुकूक के बारे में, इन पर शफकत, नरमी, बीवी के साथ शौहर का अंदाज क्या हो, बेटियों पर शफकत और रहमत का जो बर्ताव करने का अंदाज दिया। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी सुथरी और पाकीज़ा, इसलिए तो दुनिया के किसी गोशे में, किसी खित्ते में कहीं भी कोई रहने वाला है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसके लिए बेहतरीन रहनुमा है। इनकी सीरत इसके लिए बेहतरीन जो है रहनुमाई करने वाली है। अगर कोई इंसाफ करने के लिए इंसाफ के तकाजे समझना चाहता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को पढ़े, इनके उस प्यारे जुमले को याद करे जो फरमाया था कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अगर चोरी करे तो इसका भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। यानी ये मफहूम इस रिवायत का, यानी ये बेस्ट वुमेन ऑफ द अर्थ का नाम लेके आपने ये बयान कर दिया कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनसे चोरी का तसव्वुर नहीं है, इसके बावजूद इनके नाम की मिसाल दे के बता दिया कि इससे बड़ी कोई औरत नहीं है ना। अब ये जस्टिस का निजाम क्या होगा, इस्लाम का जुडिशरी का निजाम क्या होगा, निजाम अदल क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इस एक जुमले ने उसकी पूरी तफसील बयान कर दी है। ये किसी छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, किसी बड़े कबीले छोटे कबीले का ये फर्क नहीं होगा। इंसाफ के तकाजे अपनी जगह पर पूरे होते हैं। और अगर कोई जो है वो ताजिर है तो मुल्क शाम के बाजारों में तिजारत करने वाले, मक्के के बाजारों में, मदीने के बाजारों में तिजारत करने वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे। अगर कोई बाप है तो बहैसियत बाप सैयदा खातून जन्नत के लिए खड़े होकर इस्तिकबाल करने वाले मेरे महबूब की सीरत का मुताला करे। अगर कोई बेटा है तो अपनी रज़ाई वालिदा के लिए खड़े होकर इस्तिकबाल करने वाले करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे। अगर कोई सिपा सालार है तो सिपा सालार आजम बदरो हुनैन के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे। और अगर कोई शौहर है तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मोहब्बत का बर्ताव करने वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करे। अलगरज कहीं भी रहता है, कोई किसी शोबे में है, किसी जॉब पर है, किसी दुनिया के गोशे में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसके लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बनाया ही ऐसा है कि
इनको फॉलो किया जाए, इनकी फर्माबरदारी की जाए, इनकी इत्तिबा की जाए, इनकी इताअत में जिंदगी को बसर किया जाए। और अगर कोई आज हमें कहे कि आज के दौर में हम कैसे इनको फॉलो करें, कैसे इनकी सीरत पर अमल करें, दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, आप 6ठी सदी 7वीं जो सदी की बात करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं, तो हम इनको यही समझाएंगे कि दुनिया चांद पे जाए, मरीख पे चले जाए, अगले सैयारों पे चले जाए, मगर हम उनसे कैसे मुतासिर हो जाएं। हम जिनके कदमों में दिल रख के बैठे हैं, हम जिनकी फौजा वो इताअत और फर्माबरदारी की बात कर रहे हैं, अगर कमाल का ये क्राइटेरिया देख रहा है हमारा नौजवान कि जनाब ये चांद पे जाना, सोलर सिस्टम का बनना, ये जदीद जो है वो आलात का बनना, जदीद जो है वो इजादात का होना, ये मैं इसलिए जो है वो अब मजहब या शरीयत को फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो शरीयत ने हमें रिसर्च से नहीं रोका, शरीयत ने हमें तरक्की से नहीं रोका, शरीयत ने हमें जो है वो तहकीक से नहीं रोका, शरीयत ने हमें चांद पे जाने से नहीं रोका। आप हम देखें तो सही कि चांद पे जाना अगर कमाल लगता है, तो फिर चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करना ये बड़ा कमाल नजर नहीं आता। अगर कोई ये कहे कि जनाब सोलर सिस्टम का बनना बहुत बड़ा कमाल है, तो सोलर तक पहुंचना अगर कमाल है, तो फिर डूबे सूरज को पलटाने वाले मेरे महबूब का कमाल नजर नहीं आता। अगर सूरज की तवानाई से, शमसी तवानाई से ये मशीनरी का चलना, इजादात होना अगर ये कमाल है, तो फिर मेराज से वापसी पर बुध के रोज डूबते सूरज को रोक लेना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल नजर नहीं आता। अगर जल्जले की शिद्दत को नाप लिया, तो ये कौन सा कमाल किया। हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं जो जल्जले को रोक दे, लेकिन हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठोकर मारे तो जल्जला रोक दे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सही बुखारी की उस हदीस की तरफ इशारा किया और कहा, एक ठोकर में उहुद का जल्जला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर। एड़ियां, जिस महबूब की एड़ी का ये कमाल है, उसकी जात का आलम क्या होगा। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, इनकी इताअत की बात करते, इनको फॉलो करने की बात करते, इनकी फर्माबरदारी की बात करते, इनके तरीके पे चलने की बात करते हैं, तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बतों का मरकज इसीलिए तो बना के बैठे हैं कि अल्लाह पाक ने हुस्न जमाल में भी इनको बेमिसलो बेमिसाल बनाया, इनको वस्फ कमाल में भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया, और अल्लाह पाक ने इनको हम पर ऐसा एहसान करने वाला बनाया। किसी के हम पर इतने एहसानात नहीं जितने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात हैं। तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बतों का मरकज बना के रखें। आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में मंडी वारबर्टन में कसीर तादाद में आशिकाने रसूल जो जमा हैं, मैं इनसे भी कहूंगा, मदनी चैनल के नाजरीन जो मदनी चैनल के जरिए आज के हफ्तावार इज्तिमा के साथ शामिल हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा, कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में किसी भी कमजोर गुफ्तगू में शामिल नहीं होना, किसी भी कमजोर पहलू की तरफ तवज्जो नहीं जाने देनी, क्योंकि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात या काम किया ही नहीं है जिस पर ऐब का शुमार किया जा सकता हो। हजरत हसन बिन साबित ने क्या कहा था, वहसनु मिन कलम तरकत्तु आईनी वाजमलु मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। देखे कैसे? आप जैसा जमाल वाला अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया। आपको ऐसा ऐब से पाक पैदा किया गया है, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, गोया जैसा आप चाहते थे वैसा ही रब ने आपको बना दिया। और ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से हैं
कि अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में आपके आज़ाए मुबारका का भी जिक्र किया, जिससे अल्लाह पाक की कमाल मोहब्बत और इनायत पाई जाती है। आपके कल्बे अतहर का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मा कज़बल फुआदु मा रआ। एक मुकाम पे फरमाया सूरह शुअरा में नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, और ज़बान मुबारक का जिक्र करते हुए सूरह नजम में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, और सूरह दुखान में फरमाया फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। आपकी चश्मे मुबारक का जिक्र करते हुए फरमाया मा ज़ागल बसरु वमा तगा। आपके चेहरा अक़दस का जिक्र करते हुए सूरह बकरा में फरमाया कद नरवा तकल्लुब वजहिका फिस समा। आपके हाथ मुबारक और गर्दन मुबारक का जिक्र करते हुए सूरह बनी इसराइल में फरमाया वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक। आपके सीना मुबारक और पुश्त मुबारक का जिक्र करते हुए 30वें पारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। जब रब्बे कायनात महबूब के आज़ा का जिक्र कर रहा है तो फिर आशिक रसूल सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलम कैसे वजदन में ना आए। सैयदी आला हजरत से जब हुलिया मुबारक पूछा जाता है ये किन से प्यार करते हैं तो क्या अल्फाज तरतीब पाते, क्या अल्फाज है कि महबूब की पेशानी का जिक्र किया तो कहा कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आंखों का जिक्र किया तो क्या कहा कि नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। लब हाय मुबारका का जिक्र किया तो क्या कहा कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जबान का जिक्र किया तो क्या कहा कि वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी रीश मुबारक का जिक्र किया तो क्या कहा खत के गिरते दहन वो दिलारा भवन सब्जा ए नहरे रहमत पे लाखों सलाम। चेहरा अक़दस की रंगत का जिक्र किया तो क्या कहा कि जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। महबूब की मुस्कुराहट का जिक्र किया तो क्या कहा कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस का जिक्र किया तो क्या कहा अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन उस खुदा बहाती सूरत पे लाखों सलाम। मुबारक कानों का जिक्र किया तो क्या कहा कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। लैलतुल कद्र के बाद और सुबह तुलू होती है बड़ी रोशन बड़ी चमकदार सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लैलतुल कद्र को तशबीह देते सुबह लैलतुल कद्र का जिक्र करते हुए लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। उनके बाजू कैसे आला कहते जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हाथ मुबारक कैसे हैं कहते हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। उंगलियां कैसी हैं कहते नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नाखून कैसे देखो ये चांद की तरह का लगता है ना। आला हज़रत की तस्बीह देखना कि ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल नाखनों की बिशारत पे लाखों सलाम। कदम कैसे हैं आला कहते खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। दिल कैसा है आला कहते दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह कहते बाल को अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूवो खसलत पे उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। तो मेरे